दोस्तों, हमारे पुराणों में उल्लेखित है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युगों में माघ मास की पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नारायण रूप की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं, हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई है, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों, वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर किए जाने वाले कुछ सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय, क्योंकि इस बार माघ पूर्णिमा पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान, सौभाग्य, रविपुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। एक ही दिन में इतने सारे संयोग बनना बहुत शुभ माना जाता है। इन शुभ संयोग में मां लक्ष्मी की पूजा और उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इन उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी, मां लक्ष्मी और साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जीवन के दुख कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस महासंयोग में कुछ महा उपाय कर लिए तो आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। रातों रात आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी जैसे कोई चमत्कार हो गया। और साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माघ पूर्णिमा 2024 में कब है, 23 या 24 फरवरी। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, और चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी पूर्णिमा 2024 और कब रखा जाएगा पूर्णिमा 2024 का व्रत क्या होगा, राहुकाल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, आइए तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। दोस्तों, इस दिन माघ स्नान का अंतिम स्नान होता है और इसी के साथ कल्पवास समाप्त होता है। मान्यता है कि मां की पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसके अंश वृक्षों, नदियों, जलाशयों और वनस्पतियों में होते हैं, इसलिए इनमें सारे रोगों से मुक्ति दिलाने वाले चमत्कारी गुण उत्पन्न होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार माघ पूर्णिमा में स्नान दान करने से सूर्य और चंद्रमा जनित दोषों से छुटकारा मिलता है, रोगों का नाश होता है। इसलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए, और अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से नहा लेना चाहिए। साथ ही गंगा जल का आचमन करने यानी हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेकर पी लेने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, तिल का प्रसाद चढ़ाता है, तिल के तेल का दीपक जलाता है और तिल से हवन करता है, उसे अनंत गुना पुण्य लाभ होता है। वह स्वर्ग में स्थान पा लेता है। अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर वह भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। इससे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघी पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि करने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल दें, भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र, कंबल, कपास, गुड़, जी, फल आदि का दान करें। इस दिन गौदान का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन संयम पूर्वक आचरण कर व्रत करें। दिन भर कुछ खाए नहीं, संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं।
इस दिन कलेश या किसी पर क्रोध न करें, लड़ाई झगड़े से बचें, गरीबों की सहायता करें, अपने मन वचन या कर्म के माध्यम से किसी का अपमान न हो, इसका ध्यान रखें। इस प्रकार संयम पूर्वक व्रत करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की आराधना करने से अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इस दिन घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। इस दिन तामस चीजों का सेवन न करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्रमा जनित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए एक स्वच्छ लोटे में जल लें। उसमें थोड़े से शक्कर के दाने और थोड़े से काले तिल मिला लें। ये जल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय ओम पितृ देव नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। जल चढ़ाने के बाद भी 21 बार आप उसी मंत्र का जाप करें। पितृदेव को प्रणाम करें। अपनी सभी जाने अनजाने में की गई गलतियों क्षमा मांगे। इससे पितरों को आत्मिक शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर उच्च स्त्रोतों को गमन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में, और इसके बाद जानेंगे पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु कुछ खास उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए सुबह स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुखो धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है। इसीलिए कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें। मां लक्ष्मी के सामने एक लाल वस्त्र पर आप 11 कौड़ियां को रखें। मां लक्ष्मी का पूजन करें। मां लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौड़ियों पर तिलक लगाएं। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल वस्त्र में लपेटकर इसकी पोटली अपनी तिजोरी में रख, फिर हर पूर्णिमा के दिन 3 कवियों को निकालकर देवी के चरणों में रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर फिर से तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों, झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी शीतला के हाथ में भी सुपड़ी और झाड़ू होता है। इस प्रकार झाड़ू का महत्व लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए हमेशा से रहा है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपने घर के ईशान उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। यह दिशा कुबेर की मानी जाती है। उपाय करने के लिए आप एक नई झाड़ू लें। आप रोजाना जिस झाड़ू का घर में इस्तेमाल करते हैं उस झाड़ू को भी लेते, लेकिन टूटी खराब झाड़ू का प्रयोग ना करें। इस झाड़ू को स्वच्छ करें, फिर से उत्तर पूर्व कोने में लिटाकर रख दें। झाड़ू के ऊपरी हिस्से में 3 बार कलावा लपेटे और गांठ बांध झाड़ू पर हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। चावल और फूल अर्पित करें। वहां धूप दीप जलाएं। फिर मां लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उनसे निर्धनता को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि सौभाग्य लाने की प्रार्थना करें। इस झाड़ू को रात भर वहीं रहने दे। उसके ऊपर किसी की निगाह न पड़े, इसलिए कोई कपड़ा बिछा दे। सुबह उठकर आप झाड़ू के पास जाकर मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद झाड़ू उठाकर सबसे पहले अपनी रसोई घर में झाड़ू लगाए और फिर पूरे घर में लगाएं। इस उपाय से धन आगमन शुक्र हो जाता है। घर में सुख समृद्धि सौभाग्य का वास हो जाता है। इस पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के पूजन में अक्षत, नारियल, मखाना, सफेद बर्फी जरूर अर्पित करें। इस दिन केसर की खीर का मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर यह खीर कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट दें।
इस दिन श्री सूक्त, कनक धारा, स्तोत्र, विष्णु सहस्र नाम इत्यादि के पाठ करना शुभ फलों में वृद्धि दिलाता है। पूर्णिमा के दिन शिव जी का भी पूजन अवश्य करें। उन्हें सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पित करें। साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। शिव कृपा से घर परिवार में खुशहाली आती है, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। धन संबंधित समस्याओं को दूर करने हेतु इस दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को चांदी के पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय ओम क्लीम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समर्थ बुरे विचार, दुर्भावना, असुरक्षा की भावना और माता के स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, इस माघी पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर यह उपाय करके जीवन में सुख समृद्धि जरूर लाएं। आइए जानते हैं इस बार पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और समाप्त होगी 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वह रहेगा शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। तिलों का दान आप करें। तिल से आप हवन कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दान आप मौसमी वस्तुओं का, मौसमी फलों का, सब्जियों का, या आप गुड़, घी, गौ आदि का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि न काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।